नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 0 to हीरो रीजनिंग के बैच में 8वीं क्लास। कहने का मतलब ये है कि अब तक हमने 7 क्लासें देख ली है और उन 7 क्लासों में आपको ऑलरेडी पता है कि हमने किन किन बारे में बात कर ली है। पहली 1 से 4 क्लासों में हमने काउंटिंग फिगर यानी कि आकृतियाँ गिनने के बारे में देखा था, और 5, 6 और 7 हमारे क्लासेस जो हुई है वो कैलेंडर के बारे में हुई। किसके बारे में? कैलेंडर के बारे में हुई है, और इसमें भी हम लोग कैलेंडर के बारे में ही देखने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में? कैलेंडर, या आप लोग कहो कैलेंडर कहो, जो भी कहो। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? कैलेंडर या कैलेंडर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमने काफ़ी बेसिक बातों को समझ लिया था और हमारे 3 टाइप हो चुके थे, और चौथे टाइप में भी हमने केस फर्स्ट देख लिया था। केस फर्स्ट हमने जो देखा था, ध्यान से देखिएगा कि केस फर्स्ट हमने जो देखा था वो किस प्रकार से देखा। मैं आपको याद करा दूं कि हमने ये देखा था, क्या देखा था कि मान लो कि 12 अगस्त 2020 को 12 अगस्त 2020 को मंगलवार है तो आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि 12 अगस्त 2027 को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे और उम्मीद करता हूँ आपने पिछला वीडियो देख भी लिया होगा। तो इस वीडियो को अगर आपको समझना है, इस क्लास को आपको समझनी है, तो सबसे पहले ज़रूरी बात ये होती है कि पूरा क्लास को आप लोग ढंग से देखें, ध्यान से देखें, और तभी आप लोग समझ पाओगे पूरी क्लास को। नहीं तो आप लोग क्या होगा, समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पूरी क्लास को आराम से देखना है, ढंग से देखना है, और साथ में अपने नोट्स भी बनाते जाना है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हमें अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया होगा। क्या लगता है कि बहुत कठिन प्रश्न दे दिया गया हो, लेकिन जिन्होंने पिछली क्लास देखी है उनके लिए बहुत आसान है, और उम्मीद करता हूँ आपने अब तक आंसर इसका निकाल भी लिया होगा। ठीक है, जिनको ध्यान में नहीं है, ये हमने हमारा टाइप 3 था, जो भी था, है ना, टाइप 3 या टाइप 4 जो भी था, शायद 3 था, और उसमें हमने केस फर्स्ट देखा था। क्या देखा था? केस पहला देखा था। तो ध्यान से देखिएगा, डेट सेम है, 12 अगस्त 12 अगस्त। ठीक है, सिर्फ सालों का अंतर है 2020 और यहाँ पर 2027। तो ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच में कितने सालों का अंतर है। तो आप लोग 2027 यानी कि 27 में से 20 को माइनस करोगे। 27 में से जैसे ही 20 को माइनस किया तो आपको पता चलेगा कितने साल हैं, 7 वर्ष। कितने वर्ष हो गए? 7 वर्ष। तो मैंने क्या बताया था आपको, 7 वर्ष का मतलब आपके पास में कितने दिन हो जाएंगे, कितने विषम दिन होंगे। ध्यान से देखिएगा, 7 वर्ष में कितने विषम दिन की बात करें तो आपको 7 दिन तो गिनने ही है, साथ में क्या गिनना पड़ेगा आपको? लीप वर्ष भी गिनना पड़ेगा। लीप वर्ष कितने आएंगे इन 7 सालों में? ध्यान से देखिएगा कि 12 अगस्त 2020 वैसे लीप वर्ष है। क्या कह रहा हूँ मैं कि 2020 जो है लीप वर्ष है, लेकिन फरवरी जो है वो 29 दिन का होता है। लीप वर्ष में क्या होता है? फरवरी 29 दिन का, और हम लोग बात कर रहे हैं 12 अगस्त 2020 से आगे, यानी कि इसका मतलब यह होगा आपका फरवरी पहले ही निकल चुका है। तो आपको यहाँ पर 2020 का जो लीप वर्ष जो 29 दिनों का है उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगला कौन सा आएगा 2020 के बाद में? 2024। एक ही लीप वर्ष आएगा इन 7 सालों में। कितने लीप वर्ष आएगा? एक आएगा। तो आप एक जोड़ लें तो आपके पास में, ध्यान से देखिएगा, 7 और 1 8, 8 हो गए। 8 दिन जो है आपके पास में क्या है? विषम दिन। मैंने क्या कहा कि हर 7 दिन के बाद में 8वां दिन होता है वो रिपीट होता है। अगर सोमवार आज है तो 8वां दिन भी सोमवार ही होगा। अगर मंगलवार आज है तो 8वां दिन भी मंगलवार होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि आपके पास में 7 दिनों के बाद में रिपीट होता है। तो हमने बताया था कि भाई आपके पास में जो दिन है उसमें 7 का भाग लगा दोगे, और जो शेष जो बचेगा वही आपका क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, शेष जो बचेगा वही आपका विषम दिन होता है। वैसे 8 भी आपका विषम दिन है, लेकिन आप लोग 7 का भाग लगा सकते हो। तो जैसे ही मैंने 8 में 7 का भाग लगाया, कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। 1 का मतलब आप लोग मंगलवार में क्या करोगे? आप लोग मंगलवार में 1 दिन जोड़ लोगे। मंगलवार में 1 दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका? बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका?
बुधवार आ जाएगा। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? तो 2020 से 2027 के बीच में आपके 7 साल है, यानी कि एक साल में एक दिन बढ़ता है, तो आपके 7 साल में 7 दिन बढ़ गए, साथ में ही लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं ना, तो एक तो यहाँ काउंट हो गया, तो एक बचा है उसको हमने यहाँ काउंट कर लिया। तो इस प्रकार से आपका बुधवार आएगा, ठीक है। तो जिन लोगों को अगर ये लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम वाली बात है तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें, है ना। यहाँ पर मैंने सीरीज सीक्वेंस के हिसाब से लिखा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ताकि आपको समझने के लिए प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। तो ये हमने केस फर्स्ट देख लिया था और उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आप लोग चैनल को देख रहे हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार पटवारी, कांस्टेबल, पीटीटी जो भी तैयारी कर रहा है, आप लोग चाहो तो उनको शेयर कर सकते हो ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और आप लोग जानते हो लॉकडाउन में कोई कोचिंग क्लासेस चल नहीं रही है, ठीक है। तो उस चीज़ में आप लोग शेयर करें लोगों को, और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। चलिए, तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी, केस फर्स्ट की बात हो चुकी थी। अब हम लोग केस सेकंड देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? केस सेकंड देखने वाले हैं। केस सेकंड में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा कि हम लोग केस सेकंड देखने वाले हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, अब तक क्या था इसमें कि 12 सिर्फ साल का अंतर था। क्या था? सिर्फ साल का अंतर था, यानी कि वर्ष का अंतर था। अब हम लोग वर्ष को फिक्स कर लेते हैं और दिनों को बदलते हैं, यानी कि ये पूरा 12 अगस्त है, 12 अगस्त है, तो इनको चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब हम लोग इनको चेंज करते हैं। किस प्रकार से? मान लो टाइप 2 में कि हम लोग लिख रहे हैं वर्ष समान रहे, समान हो, लेकिन वर्ष समान हो लेकिन दिन एवं माह में परिवर्तन हो, दिन एवं माह में परिवर्तन हो। क्या कह रहे हैं हम लोग कि साल जो है, वर्ष जो है वो समान है, साल में कोई चेंज नहीं, 2020 से 2020 ही है, लेकिन दिन में और महीने में चेंजेस होगा। किस प्रकार से चेंजेस होगा, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल देखो आप लोग, हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपको कहता है कि यदि, क्या कहता है कि यही कह दिया क्वेश्चन कि 12 अगस्त 2020 को मंगलवार है। क्या कह दिया क्वेश्चन कि भाई 12 अगस्त 2020 को मंगलवार ही है, तो आपसे कह दिया कि 23 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 अगस्त 2020 क्या है, 12 अगस्त 2020 और इस वार को क्या है, मंगलवार है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न क्या कह रहा है कि 23 दिसंबर, क्या कह रहा है कि 23 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा। अब एक तरह से देखें तो अगर हमने नहीं पढ़ा है, सपोज करो हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, हमें कैलेंडर नहीं पढ़ा है, तो हमारे पास में एक तरीका क्या रहता है, ध्यान से देखना कि हम लोग क्या करें कि अगस्त के महीने को गिने। क्या गिने? अगस्त के महीने को गिन ले, अगस्त के बाद में सितंबर को गिन ले, अक्टूबर को गिने और नवंबर को गिने और दिसंबर के दिन को गिने। क्या कर ले? इन दिनों को गिन ले, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मैं जो बेसिक बात बता रहा हूँ। अगस्त में आपके 12 अगस्त कहा उसने, यानी कि 12 अगस्त को जो है वो मंगलवार है, 12 हो गए। तो आपको पता है अगस्त में दिन कितने होते हैं, है ना। आपको क्या पता है अगस्त में दिन कितने, दिन की बात करें तो अगस्त में 12 दिन तो निकल गए, ठीक है, क्योंकि 12 के बाद में हम लोग गिनेंगे 13, 14, 15 इस तरह से गिनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगस्त के महीने में दिन, टोटल दिन कितने होते हैं। ध्यान से देखना कि कुल दिन, मैं इधर लिख रहा हूँ कुल दिन आपके पास में जो मिलते हैं अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में कुल दिन, ध्यान से देखना कि जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त 2 महीने जो है वो आपके 31 दिन के होते हैं, याद रख लेना, ठीक है। जुलाई और अगस्त जो है वो 31 दिन का है, लेकिन हमारे पास में काम कितने दिन आ रहा है भाई, 12 दिन तो हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि 12 दिन आपके निकल चुके, पीछे रह चुके हैं। तो हमने 12 दिन जैसे ही हटाया, हमारे पास में कितना दिन बचेगा, 19 दिन बचेगा। तो अगस्त के हमको कितने दिन मिल रहे हैं भाई, 19 दिन मिल रहे हैं, बात को समझिएगा। सितंबर के हमारे पास में 30 दिन पूरे मिलेंगे। अक्टूबर के कितने मिलने हैं, ध्यान से देखिएगा। अक्टूबर के मैं अभी बेसिक तरीका बता रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊँगा। बेसिक तरीका बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम लोग करेंगे, उसके बाद मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँगा, आप लोग 2 लाइन में कर दोगे क्वेश्चन को।
अक्टूबर की बात करें तो आपकी 31 दिन, नवंबर की बात करें आपके 30 दिन, और दिसंबर की बात करें तो कहाँ तक कह रहा है 23 दिन। तो आप लोग 23 दिन तक लिख लें। फिर क्या करें, फिर आपके पास में इनको जोड़ करके सोल्व करोगे तो 19, यहाँ पर 9 और एक 10, और ये कितना हो गया 13। यहाँ पर हासिल दे दी 1 और 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 5, 8 और 5 कितना हो गया आपके पास में 13, 133 दिन। अब तरीका क्या है कि भाई मंगलवार में 133 दिन आगे गिनो, है ना, तो ये बहुत कठिन है। तो हम लोग क्या करें, 133 दिनों में 7 का भाग लगाएं। अभी बात को समझिएगा, बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, फिर बाद में इसको शॉर्ट में बता दूंगा। 133 दिन में 7 का भाग लगाएंगे तो आप कितना शेष बचेगा ये ज़रूरी है। तो जैसे ही हमने 7 का भाग लगाया 133 में, तो एक बार 7 कितना बच गया 6, और आपके पास में 3, 8 बार 56, कितना बच गया आपके पास में, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट 9 बार चला जाएगा ना, 7 9 63, कितना हो गया 7 9 63, यानी कि आपके पास में कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या हो रहा है, शेष जो है आपके पास में कितना है 0। ध्यान से देखिएगा, शेष कितना है आपके पास में 0। अगर शेष 0 है तो आपके पास में जो वार था, क्या वार था, मंगलवार। क्या वार था, ध्यान से देखिएगा, आपके पास में मंगलवार ही था, तो मंगलवार जो था वही क्या होना है वापस, क्योंकि मंगलवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, मंगलवार ही आएगा। क्या आएगा, मंगलवार। ठीक है। अब बहुत जनों को ऐसा भी लगेगा कि ये भी तो शॉर्टकट तरीका है, जिन्होंने पहली बार पढ़ा है उनको ये भी लगेगा कि ये भी तो शॉर्टकट तरीका है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं इससे भी शॉर्टकट जाने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, इससे भी शॉर्टकट। तो हमारे पास में 23 दिसंबर 2020 को क्या वार आ गया, मंगलवार आ गया। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं जिस तरीके से और जाऊँगा, हमने कंसेप्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, विषम दिन के बारे में। क्या पढ़ा है, विषम दिन के बारे में, और मैंने वहाँ पर आपको शॉर्ट में लिखवा भी दिया था, है ना, अलग अलग महीनों में कितना कितना दिन बचता है। ध्यान से देखिएगा, जिन लोगों को विषम दिन के बारे में नहीं ध्यान है, मैं वापस से याद दिला दूँ कि हमने विषम दिन के बारे में पढ़ा था। विषम दिन का मतलब ये है कि अगर किसी महीने में 31 दिन हो रहे हैं, अगर किसी महीने में 31 दिन हो रहे हैं तो मैं 7 का भाग लगाऊंगा। अब सवाल ये कि 7 का भाग क्यों, क्योंकि हर 7 दिन के बाद में, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 8वें दिन आपका वार रिपीट होता है। 8वें दिन क्या होता है, वार रिपीट होता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि 7 का भाग लगाते हैं। ठीक है। तो 31 दिन में मैंने 7 का भाग लगाया तो कितना बचेगा शेष, तो आपको पता है शेष कितना बचेगा, 3 बचता है। शेष कितना, रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष जो है वो 3 बचेगा। कैसे 3 बचेगा, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि भाई हमको तो ये भी नहीं पता, तो 7 चौक 28 और कितना बच गया 3। ठीक है, ये 3 बच रहा है। क्लियर है बात। तो मैंने इस तरीके से आपको हर एक महीने के लिए आपको शेषफल बताए थे, विषम दिन बताए थे। ठीक है, हर एक महीने के लिए क्या बताए थे मैंने, विषम दिन बताए थे। तो अब ध्यान से देखिए, यानी कि आपके पास में जिस महीने में जितने दिन है उसमें क्या कर लो, आप लोग 7 का भाग डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लो। क्या कर लो, डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखो, हमारे पास में क्वेश्चन क्या था, 12 अगस्त 2020 को क्या वार है, मंगलवार है। 12 अगस्त, तो वापस से बता रहा हूँ, 2020 क्या वार है, मंगलवार है। समझिए कंसेप्ट को, है ना। कंसेप्ट समझने के लिए हम लोग टाइम लेंगे, फिर फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे। 12 अगस्त 2020 को मंगलवार है। अब आपको कहाँ तक जाना है, 23 दिसंबर 2020 तक जाना है। 23 दिसंबर 2020 को आपको पहुँचना है, क्या वार रहने वाला है। तो हमने ये कहा था कि भाई अगस्त में कितने दिन है वो गिन लो, अगस्त में कितने दिन है गिन लो। तो तरीका वही है, अगस्त में हमारे पास में कितने दिन थे, 19 दिन है। अगस्त में कितने दिन है, 19 दिन। अब आप 7 का भाग 19 में भी लगा दो डायरेक्टली, है ना, कुछ भी आपको कहीं पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 7 दूने 14, 7 दूने 14, यानी कि 14 बार चला गया। अब बचे कितना, 15 16 17 18 19। तो अगस्त के आपको कितने दिन मिल रहे हैं, 5 दिन मिल रहे हैं। ठीक है। सितंबर आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। सितंबर, ध्यान से देखो, 30 दिन है। सितंबर में कितने दिन, 30 दिन। और मैंने आपको डायरेक्टली ऑलरेडी रटा दिया, अगर 30 दिन है, अगर 30 दिन है तो आपके जो विषम दिन है, क्या है, आपके विषम दिन जो है वो कितने हो जाएंगे, आपके 2 हो जाएंगे। अगर 30 दिन है तो विषम दिन 2, और अगर 31 दिन है तो विषम दिन कितने होंगे, 3। अगर
जुलाई, अगस्त, सितंबर हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, अक्टूबर। अक्टूबर में कितना, 31 है, इसलिए विषम दिन कितना, 3। और नवंबर की बात करें तो आपके विषम दिन जो है वो 2 हो जाएंगे। और दिसंबर की बात करें, ध्यान से देखिएगा, दिसंबर में उसने कहा कि 23 दिन है हमारे पास में, तो आप लोग किसका भाग लगाओगे, 7 का। 7 दूनी 14 और 7 या 21, 21 में 2 जोड़ोगे तो 23 आएगा, यानी कि दिसंबर के आपके कितने दिन बचे, 2 दिन बच गए। अब आपको क्या करना है, भाग या जोड़ना कुछ नहीं, आपको 7 के जोड़े में उड़ा दो। 5 और 2 7, खत्म, क्योंकि 7 दिन के बाद में रिपीट होना है, खत्म। ठीक है, यहाँ देखना 3 और 2, 5 और 2 7, ये भी खत्म। तो आपके पास में कितना बच रहा है, 0। यानी कि मंगलवार में आप लोग क्या करो, 0 दिन जोड़ लो। यानी कि मंगलवार में 0 दिन जोड़ा तो आपके पास में क्या आएगा, मंगलवार ही आएगा। क्या आएगा, मंगलवार। तो आपके पास में ध्यान से देखना, टाइम बचाना है, हमें क्या करना है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक ही फंडा होता है कि जितना जल्दी हो सके टाइम बचाना। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर ना तो आपको जोड़ने की ज़रूरत है ना कुछ घटाने की ज़रूरत है। जैसे जैसे कटता जा रहा है वैसे काटते जाओ, तो बहुत जल्दी आपका और कम स्पेस में भी हो जाएगा। आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगस्त आपने ए लिख दिया, सितंबर का एस लिख दिया, अक्टूबर का ओ लिख दिया, नवंबर का एन लिख दिया और दिसंबर का डी लिख दिया। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस होने के बाद में इजीली कर जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी समझ में आ गई। विषम दिन कितना है, 0 है, तो मंगलवार में 0 जोड़ा तो आपके पास में क्या आएगा, मंगलवार आएगा। यानी कि दोनों ही हमने करके देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी और क्वेश्चनों के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं और बिल्कुल अब ढंग से समझने वाले हैं। 2 4 6 क्वेश्चन और भी कर सकते हैं, जितने कर सकते हैं हम लोग करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ताकि एक भी मतलब टाइप जो है वो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इनके ऊपर, आप देखिएगा। चलिए तो हम लोग आगे चलें। तो अभी जो हमने देखा है बेसिक, वो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चनों के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे कि भाई आगे पूछेंगे दिन तो किस प्रकार से निकालेंगे, और पीछे अगर दिन पूछते हैं हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यानी कि 4-5 क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं जितने। चलिए देखते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन मान लो इस टाइप से दे दिया। क्या कह दिया कि यदि, क्या कह दिया, ध्यान से देखिए, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। यदि आपसे कहा, क्या कहा कि 3 मार्च 2019 को शनिवार है। क्या कह दिया कि शनिवार है। कब, 3 मार्च 2019 को शनिवार है, तो 2 अक्टूबर 2019 को कौन सा वार होगा। क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि 3 मार्च 2019 को शनिवार कह रहा है। क्या कह रहा है कि 3 मार्च है और 2019। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि भाई 2 अक्टूबर 2019 को, यानी उसी साल में पूछ रहा है। तो अब आप ये नहीं कर सकते हो कि एक एक दिन गिना, है ना। तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या बात बोली थी कि जब साल सेम हो, हमारे पास में हेडिंग यही, एक वर्ष समान है, लेकिन क्या होगा, दिन और महीने जो है वो अलग अलग होंगे। तो आपके पास में साल जो है वो समान है और वार आपको शनिवार दिया होगा। ठीक है, अब आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है वो देखिए। तो आपको पता चलेगा, आपको मार्च, ध्यान से देखो कि आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक जाना है। कहाँ तक, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक जाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था आपको कि हम सब कुछ पूरा के पूरा नहीं जाने वाले। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 3 मार्च, क्या कह रहा है कि 3 मार्च, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं। ध्यान से देखिएगा, मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं। तो आपको नहीं याद है तो आप लोग जनवरी से जाएं कि जनवरी 2019 से, इसका मतलब जनवरी आपके पास में 31 दिन का है, फरवरी आपके 28 दिन होगा और मार्च वापस से आपका कितने दिन का हो जाएगा, 31 दिन का होगा। मैं यहाँ से इस टाइप से नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को याद कर लेना है, फिर टाइम पास फालतू ख़राब नहीं करना। मार्च आपके पास में कितने दिन का है, 31 दिन का। लेकिन बात को समझिएगा, वो तो 3 दिन कह रहा भाई माइनस हो गए। क्यों माइनस हो गए भाई, 3 मार्च को शनिवार है, शनिवार है। ठीक है, तो 3 मार्च को क्या है, आपका शनिवार हो चुका है। अब हमको आगे चलना भाई, 3 मार्च से हमको अक्टूबर तक पहुंचना है। तो आपको 3 दिन यहाँ से हटा दो। 3 दिन जैसे ही हटाए मैंने, हमारे पास में क्या बचते हैं, 28 दिन बचते हैं। तो अब आपके पास में मार्च में कितने दिन है, तो आपके पास में 28 दिन है।
अब ध्यान से देखिए 28 दिन में मैं 7 का, ध्यान से देखिएगा आपके पास में कितने 28 दिन है, डायरेक्ट उसी टाइम पे आप लोग 7 का भाग भी लगाकर देख सकते हो। तो 7 का जैसे ही भाग लगाया तो आपका भाग जो है वो 4 बार चला जाएगा और शेष जो है वो कितना बचेगा, आपका 0 बच रहा है। 7 चौक 28, 7 14 21 और 28, यानी कि चौथी बार में 28 आ रहा है। तो कितना बच रहा है आपका, मार्च में आपके विषम दिन कितने हैं, कितना विषम दिन, ध्यान से देखिएगा विषम दिन। तो मार्च में आपके विषम दिन 0 है। अब मार्च के बाद में क्या है, अप्रैल। अप्रैल किसका महीना होता है, ध्यान से देखिए 30 दिनों का महीना होता है। अप्रैल जो है वो 30 दिनों, मैंने क्या कहा था कि अगर आपके 30 दिन है तो 2 बचेगा विषम दिन और 31 दिन है तो आपका 3 विषम दिन बचेगा। तो अप्रैल आपको पता है कितने दिनों का है, अप्रैल 30 दिनों का है तो यहाँ पर 2 बच गया। अप्रैल के बाद में मई 31 दिनों का है तो 3 बचेगा। जुलाई, ध्यान से देखना आपके पास में मार्च, ठीक है, अप्रैल 30 दिनों का, अप्रैल के बाद में क्या है मई 31 दिनों का, मई 31 दिनों का है और जून जो है वो आपका कितने दिनों का है, 30 दिनों का, इसलिए 2। जुलाई जो है वो 31 दिनों का इसलिए 3। अगस्त जो है वो भी 31 दिनों का होता है। अगस्त कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है, तो उसके लिए भी आप 3 बचाओगे। सितंबर जो है आपके पास में, सितंबर जो है वो आपके 30 दिनों का होता है, इसलिए आपके पास में 2। और अक्टूबर जो है, अक्टूबर में कहाँ तक कह रहा है भाई, अक्टूबर में आपको 2 अक्टूबर तक जाना है तो उसका 2 लिख दिया। तो ये आपके विषम दिन है। और मैंने ये कहा था कि भाई 7 का जोड़ा जैसे ही होता है 8वें दिन वार जो है आपका रिपीट होता है। तो ध्यान से देखिए 2 और 3 5 और 7 खत्म, ज़रूरत ही नहीं है इसको गिनने की। ध्यान से देखो 2 3 5 और 7, तो ये भी उड़ा दो तो कितना बच गया आपके पास में, 3 दिन बच गया। तो शनिवार में, ध्यान से देखिएगा शनिवार में आप लोग 3 दिन जोड़ेंगे। तो शनिवार में 3 दिन जैसे ही आपने जोड़ा, रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, मंगलवार आ जाएगा। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। आपको बेमतलब चीज़ों को नहीं जोड़ना है, टाइम खराब नहीं करना। मैं जितना आराम से बता रहा हूँ, ठीक है, आपको उतना भी आराम से नहीं करना है, बहुत जल्दी हो जाएगा प्रैक्टिस होने के बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, चलो अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। आपसे क्या कहता है कि ध्यान से देखो, यदि, क्या कह रहा है, यदि 23 अप्रैल, यदि 23 अप्रैल 2022 को रविवार है, तो 5 सितंबर, 23 अप्रैल 2022 को रविवार है तो 5 सितंबर 2022 को कौन सा वार होगा? क्या क्वेश्चन समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हमें क्वेश्चन दे दिया सीधी तौर पर, कोई क्वेश्चन में टफ नहीं है और ये इससे भी इजी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा दिन इसने पूछा है नहीं। क्या पूछा है कि भाई 23 अप्रैल 2022 को रविवार है और पूछ रहा है कि भाई 5 सितंबर 2022 को कौन सा वार होगा। अब 2022 है वो लीव वर्ष है नहीं, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लीव वर्ष होता तो अभी हम लोग अप्रैल के बाद में चल रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा हम लोग सोल्व किस प्रकार से करते हैं इस क्वेश्चन को। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ध्यान से, अप्रैल से कहाँ तक जाना है, सितंबर तक जाना है, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है। देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अब सितंबर तक जाना है। अब अप्रैल क्या कह रहा है कि भाई 23 अप्रैल, क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, क्या कह रहा है यहाँ पर कि 23 अप्रैल कह रहा है, यानी कि 23 दिन आपको अप्रैल के हटा देना है, 23 दिन अप्रैल के हटा देना है। लेकिन पता होना चाहिए कि अप्रैल कितने दिनों का है, अप्रैल कितने दिनों का, तो ध्यान से देखिएगा जनवरी जो आपका 31 दिन का है, फरवरी आपका 28 दिन का होगा, मार्च जो है आपका 31 दिन का और अप्रैल जो है आपका 30 दिनों का, ठीक है। याद कर लोगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा, बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका रिपीट हो जाए। तो अप्रैल जो आपका कितने दिनों का है, 30 दिनों का। 30 में से आपके 23 दिन माइनस हो गए,
23 दिन माइनस होने के बाद में 30 में से 23 अगर माइनस करते हो तो कितना बचेगा 7। और आपको पता है कि हर 7 दिन में आपके पास में कितना है 30 माइनस 23 करोगे तो 7 बचेगा, और हर 7 दिन में तो रिपीट होता है, तो 7 का भी क्या मतलब है 0, 8 का 1, ठीक है। तो 7 का मतलब अप्रैल में आपको 0 दिन मिल रहे हैं। 0 का मतलब क्या है विषम दिन, ओड डेज। अप्रैल में आपको 0 दिन मिलेंगे। मई में, अब ध्यान से देखिएगा, अप्रैल आपका 30 दिनों का था तो मई आपका 31 दिनों का होगा। 31 दिन का मतलब आपका 3, तो जून आपका 30 दिनों का होगा 2, जुलाई आपका 31 दिनों का यानी कि 3, और अगस्त भी आपका 31 दिनों का होगा तो 3, और सितंबर आपको कहाँ तक जाना है 5 तारीख तक। तो सितंबर में आपने 5 तारीख तक चले गए। अब ध्यान से देखो कि आपके पास में कहाँ 7 हो रहे हैं, तो देखो ध्यान से 2 और 5 ये 7 हो गए, काट दिया। अब आपके पास में नहीं कटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 और 3 6 और 3 9, तो 9 का मतलब कितना हो गया आपके पास में 2 दिन। अब ये कहोगे कि 9 का मतलब 2 दिन कैसे हुआ, 9 को हम लोग लिख सकते हैं ना 7 + 2, और 7 को उड़ा दो तो कितना दिन 2 दिन। तो आपके पास में क्या वार था रविवार था, तो 2 दिन आपको रविवार में जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा सोमवार और मंगलवार यहाँ आ गया। ये अजीब बात है कि भाई मंगलवार बार बार आ रहा है, लेकिन मैंने कोई इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ गया मंगलवार आ गया। तो ध्यान से देखिए, आपको यहाँ ऐसा कुछ भी लिखने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी चीज़ें, कुछ भी कठिन नहीं है। मैं आपको सीधे बात बता रहा हूँ, कोई भी बात कठिन नहीं है, बस आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है। तो अब तक हमने क्या देखा है कि अभी तक हमारे पास में लीप ईयर नहीं आया, ठीक है। अब हम लोग लीप वाला भी थोड़ा सा बीच में ऐड करते हैं और आगे देखते हैं। चलिए, तो और क्वेश्चन देखो। चले, तो क्वेश्चन लिखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन लिखो कि यदि 26 जनवरी, क्वेश्चन ये है कि 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को बुधवार था, मुझे नहीं याद है क्या वार था, ठीक है, बुधवार था, तो 27 नवंबर 2020 को कौन सा वार होगा, ठीक है। ये हमारा आगे बढ़ने में लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग उसका थोड़ा पीछे देखेंगे। तो आपसे क्या कह दिया कि 26 जनवरी 2020 को बुधवार है और 27 नवंबर 2020 को कौन सा, तो ये 2020 लीप वर्ष है, ये तो क्लियर है। क्या है लीप वर्ष है, यानी कि जिसके अंतिम 2 अक्षरों में 4 का या फिर आपको पूरे में 400 का भाग जाए वो लीप ईयर होता है। तो 2020 लीप वर्ष है, ठीक है। अब हमारे पास में कौन कौन से दिन कह रहा है, तो जनवरी कह रहा है, फरवरी कह रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। ये हमको दिन जोड़ना है, इनके विषम दिन हमको जोड़ना है, विषम दिन। तो जनवरी में 26 जनवरी उसने कह दिया, यानी कि 26 जनवरी आपको हो गया, ठीक है। तो आपके जनवरी में दिन कितने होते हैं कुल, तो आपको पता है कितने दिन जनवरी में जो कुल दिन होते हैं वो 31 दिन होते हैं, 31 डेज। कितना दिन है 31 दिन है। 31 में से 26 आपके निकल चुके हैं। कितने 31 दिनों में से 26 दिन आपके निकल गए, तो बचे कितने 27, 28, 29, 30, 4 और 5 दिन। तो आपके पास में जनवरी में जो है वो 5 विषम दिन बचते हैं। फरवरी देखिए ध्यान से कि फरवरी 2020 है, फरवरी 2020 यानी कि 2020 है, इसका मतलब फरवरी जो है वो 29 दिनों का हो। कितने दिनों का 29 डेज। और अगर 29 में 7 का भाग लगाते हैं तो 1 बचेगा, 30 में 2 बचेगा और 31 में 3 बचता है, तो 29 में कितना बचेगा 1, तो फरवरी का 1। अब ये 31 तो ये भी आपके
31, 28 और 31, ठीक है, 28, 29 या 31 का होता है, यानी कि मई में, जनवरी, फरवरी और मार्च, सॉरी मई में नहीं, मार्च में आपका 3 दिन बचेगा, अप्रैल में आपका 2 दिन, मई में आपका 3 दिन, ठीक है, जून में आपका 2 दिन, जुलाई में आपका, ध्यान से देखिए, जुलाई में आपका 3 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में आपका 3 दिन, सितंबर में आपका 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन और नवंबर में, ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग और एंड वाले में ही प्रॉब्लम रहती है। नवंबर में 27 दिन पूरे हैं, क्योंकि हम लोग 1 तारीख से 27 तारीख तक जाने वाले हैं, 1 से 27 तक जाएंगे, तो 27 दिन पूरे हैं, तो आप 7 का भाग लगा दें 27 में भी, 7, 14, 7, 3, 21, 7, 14 और 21, तो 27 में से 21 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना दिन बचेगा, 6 दिन बचेगा। कितना दिन बचेगा, 6 दिन। मैंने एक तरीका क्या बताया अभी कि सबसे पहले अगर 7 7 बन रहे हो तो उड़ा दो, या तो 7 या फिर 14 या फिर 21, इनके जोड़े के रूप में हो तो आप लोग उड़ा सकते हो 7 का पहाड़ा जो है। तो ध्यान से देखो, 5 और 2 7 खत्म, ठीक है, 3 और 3 6 और 1 7 खत्म। अब आपको ध्यान से देखना है, क्या देखना है कि यहाँ देखो, किसी को भी जोड़ सकते हो, 3 2 5 और 2 कितना हो गया आपके पास में, 7, ये भी खत्म हो गया, 3 और 3 6, 6 दूने 12, कितना दिन हो रहा है, 12 दिन। तो 12 में जब आप लोग 7 का भाग लगाओगे, 12 में 7 का भाग लगाओगे तो कितना बचेगा, 12 में 7 का भाग लगाने पर आपका कितना बचता है, तो आप बोलोगे कितना दिन, 5 दिन जो है वो क्या है आपका, विषम है, 5 दिन क्या है, विषम। यानी कि आप लोग ध्यान से देखिएगा, बुधवार में 5 दिन आगे बढ़ो, 5 दिन आगे बढ़ो, या तो 5 दिन आगे बढ़ो या बुधवार से 2 दिन पीछे आ जाओ, माइनस में 2 दिन। अगर बुधवार से 2 दिन, 1 दिन पीछे आए मंगलवार और 2 दिन पीछे आए तो सोमवार आएगा। ध्यान से देखिएगा, या तो 2 दिन पीछे आ जाओ या फिर 5 दिन आगे बढ़ जाओ, जो आपके लिए है, या फिर क्या आ जाएगा, बुधवार के बाद में गुरु, शुक्र, शनि, रवि और सोम, 5 दिन आगे बढ़ोगे तब भी क्या आ जाएगा आपका, सोमवार आएगा। दोनों ही बातें मैंने क्लियरली बता दी, या तो बुधवार में 5 दिन आगे बढ़ जाओ या फिर 2 दिन पीछे आ जाओ, क्योंकि 5 और 2 मिला करके 7 दिन होंगे, ठीक है, 7 दिन के बाद में रिपीट होता ही है दिन, इसलिए हमने ये तरीका किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, चाहे आप उस महीने में कितने भी दिन दिए गए हैं, क्या कह रहा हूँ, उस महीने में आपको कितने भी दिन दिए गए हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप लोग सीधा विषम दिन पे जाओगे और डेज पे जाओगे और बहुत जल्दी क्वेश्चन को ख़त्म कर लोगे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग 2 क्वेश्चन और देखने वाले हैं, रिवर्स में होगा। क्या होगा, रिवर्स में होगा, यानी कि इधर की तारीख दे करके आपको पीछे की तारीख पूछेगा, तब किस प्रकार से आप लोग सॉल्व करोगे, तरीका यही रहने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। चलिए देखते हैं वो भी। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको उल्टा करते हैं। उल्टा का मतलब ध्यान से देखिए, उल्टा का मतलब बोर्ड उल्टा उल्टा नहीं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि हमें क्वेश्चन क्या दिया था कि 26 जनवरी 2020 को बुधवार है, तो 27 नवंबर 2020 को कौन सा वार होगा। तो हमने निकाला, क्या वार निकाला, बुधवार और 5 सोमवार, क्या निकाल दिया हमने, सोमवार निकाला। तो हमारे पास में अब जो है वो सोमवार आ चुका है, ठीक है। अब मैं इस प्रश्न को ही उल्टा बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपके पास में क्लियर हो जाए। क्या क्लियर हो जाए कि हमारे पास में अगर 26 जनवरी 2020 को बुधवार है तो 27 नवंबर 2020 को सोमवार है। अब मैं इस चीज़ को हम लोग उल्टा निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से, ध्यान से देखिए, कि इसको भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, अभी बुधवार है, लेकिन मैं इसलिए मिटा नहीं रहा हूँ ताकि हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हम जिस तरीके से कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हमारे पास में तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए, आपको जो मेथड यूज़ करना है वो सेम ही होने वाला है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो तरीका यूज़ करना है वो सेम होना है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछता है, क्या पूछता है कि यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि 27 नवंबर, क्वेश्चन उल्टा हो चुका है, ठीक है, क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका सेकंड क्वेश्चन, कि यदि 27 नवंबर 2020 को सोमवार है, क्या कह रहा हूँ, 27 नवंबर 2020 को सोमवार है, तो क्या 26 जनवरी 2020 को कौन सा वार होगा। आपको पता है बुधवार है, लेकिन अभी समझना थोड़ी देर के लिए कि आपको कुछ पता नहीं कि भाई ये बुधवार है, मतलब ये आपका वार है ही नहीं। अभी आपको प्रश्न ये दे दिया, यहाँ देखना ध्यान से, 27 नवंबर 2020 को सोमवार है और आपको क्या पूछा है, पीछे गया है। तो आप क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को पीछे लेकर के नहीं जाना है कि नवंबर के बाद में आपको
ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको पता है कि भाई जनवरी से ही स्टार्ट होता है मंथ और दिसंबर तक जाता है। जनवरी से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, दिसंबर तक जाता है। तो आपको वही प्रोसेस अपनानी है और कुछ भी, चाहे प्रश्न आगे से पीछे या आगे से पूछे या फिर पीछे से पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। बात समझ रहे हो ना आप? ठीक है, यहाँ आपको उलझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या पूछ रहा है, अगर इसको 26 जनवरी 2020 को यहाँ लिख देता है 2020, ठीक है, और आपको पता है कि भाई आंसर इसका आना है बुधवार आएगा। अगर हमने किया है वो सही है तो सब कुछ सही है। ठीक है, तो कहता है क्वेश्चन कि 27 नवंबर 2020 को सोमवार है, तो 26 जनवरी 2020 को कौन सा वार होगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हमें ये पता है कि भाई जो साल जो होता है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इसी सीक्वेंस में चलेगा। तो आपको वहीं से स्टार्ट करना है। कहाँ से, जनवरी से। ये कह रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और नवंबर तक अपने लिख दिया। अब जनवरी में 26 जनवरी को उसने पूछा है, कोई बात नहीं, जो पूछा है वो ठीक है। अब 26 तारीख उसने दे दी है, तो आगे के कितने दिन बचे जनवरी में, तो आप बताओगे जनवरी में हमारे पास में 5 दिन बचे। अब फरवरी की बात करेंगे, जनवरी के बाद में क्या आएगा, फरवरी, लेकिन फरवरी 2020 में जो है वो 29 दिन का आएगा। फरवरी 2020 में कितने दिनों का आएगा, 29 दिन का आएगा। यानी कि आपका शेष यानी कि विषम दिन क्या है, आपका विषम दिन जो है वो कितना बचना है फरवरी में, 1। अब जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका कितना दिन बचेगा, आपका 3 दिन बचेगा। अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर में आपका 2 दिन, अक्टूबर में आपका 3 दिन और नवंबर की बात कर रहा है। तो नवंबर में कितने दिन है, 27 दिन। तो 27 दिन में जब आप लोग 7 का भाग लगाओगे तो 7 या 21 और आपके कितने दिन बचेंगे, 6 दिन बचेंगे। ठीक है, तो इन सबको आपको क्या करना है, जोड़ना है। इन सबको क्या करना है, जोड़ ही तो करना है। तो आप लोग प्लस में लिख ले ताकि आपके लिए थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि 7 का जैसे ही जोड़ा कंप्लीट होता है आप लोग उसको उड़ा दें, हटा दें। तो ध्यान से देखो, 5 और 2 7, 5 और 2 कितने होगा, 7, भूल जाओ उसको। अब आपके पास में 3 और 3 और 1 6 और 7 हो गए, 3 3 6 और 1 7। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 3 2 5 और 2 7, तो 3 और 3 6, 6 और 6 12। तो विषम दिन जो है आपके पास में, क्या कर रहा हूँ, विषम दिन जो है वो कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा, 12। तो 12 में आप लोग अभी भी 7 का भाग जा सकता है। तो आपका बचेगा कितना, 5 दिन बचेगा। कितना दिन, 5 दिन। अब प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिएगा, अब बात को समझिएगा। 27 नवंबर 2020 को सोमवार है, तो 26 जनवरी 2020 को क्या करना, यानी कि नवंबर से जनवरी हमको पीछे आना है। नवंबर से जनवरी यानी कि नवंबर से कहाँ आना, आपको पीछे आना। 2020 की बात कर रहा है, यानी कि नवंबर से कहाँ आना, आपको पीछे। तो आपके पास में विषम दिन जो बच रहे हैं उसको क्या करोगे, पीछे लेकर के आओगे। कितना पीछे आओगे, तो आपके पास में जो वार दिया गया है सोमवार, क्या वार दिया है, सोमवार से आप लोग क्या करोगे, माइनस में 5 दिन पीछे आओगे। सोमवार -5 पीछे आओगे, या करके मैं लिख रहा हूँ कि सोमवार 5 दिन पीछे आओ या फिर 2 दिन आगे चले जाओ, 2 दिन आगे चला जाओ। सोमवार के बाद में क्या होगा, मंगल और बुधवार। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेम तरीका वही है। बस आपको क्या करना है, पीछे या तो 5 दिन पीछे आ जाओ, पीछे नहीं आए 5 दिन तो 2 दिन क्या कर लो, आगे चले जाओ। आगे का मतलब सोमवार से 2 दिन आगे बुधवार, और सोमवार से 5 दिन पीछे, तब भी आपका क्या आएगा, बुधवार। क्या आएगा, बुधवार। और यही हमको आंसर निकालना था, बुधवार। ठीक है, तो इस प्रकार से तरीका वही है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको मेथड को फॉलो करना है। अगर आप लोग मेथड को फॉलो करोगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। तो आप लोग खुद भी अपने आप को कैलेंडर को देखो और प्रैक्टिस करो बार बार कि भाई इस तारीख को ये वार है, इस तारीख को कौन सा वार होगा, बार बार प्रैक्टिस करें तो इजी तरीके से हो जाएगा, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा केस सेकेंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कौन सा, केस सेकेंड जो है हमारा कंप्लीट हो चुका। अब जो है हम लोग केस 3 देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, केस 3। केस 3 में क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग केस 3 की बात करें तो यहाँ बात ये है कि दिन, माह,
वर्ष तीनों अलग अलग हो, क्या हो, तीनों अलग अलग हो। क्या बात को समझ रहे हो? यहाँ पर क्या हो गया, अब तक साल सेम था, दिन और महीना अलग अलग था, लेकिन अब हमने पहले तरीके में क्या देखा था कि साल सेम है ना, साल अलग अलग है। सेकंड तरीके में साल सेम था, अब क्या कह रहा है कि भाई तीनों अलग अलग है, दिन भी अलग है, साल भी अलग है, महीना भी अलग है। तो किस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? अब ये देखिए ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन का लेवल रहेगा, ठीक है, अच्छा खासा लेवल है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो मामला समझ लेना कि आपका कैलेंडर कंप्लीट है। क्या कह रहा हूँ मैं, आपका कैलेंडर कंप्लीट है, फिर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए तो देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन दे रहा हूँ, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे किसी भी बात को। तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि यदि, क्या कहें, यदि 25 मई 2020 को, 25 मई 2020 को गुरुवार है, क्या कह दिया, 25 मई 2020 को गुरुवार है, तो 26 जनवरी 2023 को कौन सा वार होगा? अब क्वेश्चन में दम है, या कौन सा दिन होगा, ठीक है, डायरेक्ट आप लोग इसी को बस क्वेश्चन वर्ड लिख लो ताकि आपके लिए इजी हो रहा है। अब बताइए, अब बताइए कि अब क्या होने वाला है। क्वेश्चन में अब लेवल है वो चेंज हो चुका है। क्या हो चुका है? क्वेश्चन का लेवल जो है वो चेंज हो गया है। अब आप लोग किस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे, निकालेंगे, ये देखिए। इसमें 2020 से 2023 साल भी चेंज, 25 मई है, 26 जनवरी है, तो दोनों बातें चेंज हो गई, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि आप लोग मई से जनवरी, ध्यान से देखिए ना, मई से जनवरी यानी कि आप लोग दोनों अलग अलग साल है, एक साल नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग साल है। एक बात, तो अब आपको इस कंसेप्ट को समझ लेना है। क्या करना है, इस कंसेप्ट को पहले समझो कि भाई आप इसको समझो। देखो 26 जनवरी 2023 को आपको पूछा है, तो हम इसको दो अलग अलग भागों में बांट देते हैं। क्या करते हैं, दो अलग अलग भागों में। तो ये वाला आपका कंसेप्ट था, वो पहला था। कंसेप्ट क्या था आपका, पहला जो था कि भाई 2020 से कहाँ जा रहे हैं आप लोग, 2023 में, तो कितना साल आगे गए, ध्यान से देखिएगा, कितने साल आगे गए। अबे हम लोग वर्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्ष में बात कर रहे हैं। तो वर्ष की जैसे ही बात करी, आप 2020 से 2023 गए, तो आपको दिख रहा है कितने साल, 3 वर्ष। तो क्या इन 3 वर्षों में कोई भी लीप वर्ष आ रहे हैं क्या इन 3 सालों में कोई भी लीप वर्ष आ रहे हैं? तो आप कहोगे भाई कोई लीप वर्ष नहीं है। तो आपके पास में विषम दिन कितने हैं, 3 दिन। विषम दिन आपके पास में प्लस के 3 दिन लिखना। प्लस का मतलब हम लोग क्या है, 2020 से 2023 यानी कि आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग प्लस के लिख दिए। अब ध्यान से देखो, 25 मई और 26 जनवरी, और मई और जनवरी का ही फर्क है। तो आपके पास में यहाँ 25 मई की तारीख पता है, लेकिन जनवरी की तारीख नहीं पता है। तो मई से जनवरी रिवर्स में आ जाओ। मई से जनवरी क्या करना है, आपको रिवर्स में आना है। तो मई, जून, जुलाई, सॉरी, आपको क्या करना है, मई से रिवर्स में आना है। तो मई से रिवर्स में आने से बेहतर है कि आप लोग रिवर्स में तारीख नहीं लिख पाओगे तो जनवरी से लिखो। क्या लिखोगे, जनवरी। मैं क्या कह रहा हूँ, मई से आपको रिवर्स में आना है या जनवरी से आगे बढ़ जाओ। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो जनवरी में यहाँ से देखिए कितने दिन हैं, ध्यान से समझिएगा। जनवरी में 26 तारीख को उसने पूछा है, लेकिन हमको पीछे चले जाना है, ठीक है। तो 26 जनवरी का मतलब आपके पास में कितने दिन शेष है जनवरी में, 5 दिन। तो जनवरी में आपके 5 दिन। फरवरी की बात करें तो फरवरी 2023, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपके पास में 20 से 23 के बीच में कोई भी लीप वर्ष नहीं आ रहा है।
तो फरवरी आपका 28 दिन का रहना है। कितने दिनों का, तो आपको इस वाली तारीख को भी भूल जाओ, सिर्फ फरवरी की बात कर रहे हैं। तो फरवरी जो आपका है वो 28 दिन का है, तो शेषफल जो है आपका 0 रहेगा। शेषफल क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। आगे बात करें हम लोग, किसकी बात करें, आगे की बात करें, तो आगे मार्च, देखो जनवरी फरवरी और मार्च, तो मार्च में आपके कितने दिन रहेंगे, 3 दिन। अप्रैल में आपके 2 दिन, और मई कह रहा है ये 25 दिन कह रहा है। क्या कह रहा है, मई के आपके पास में 25 दिन है। तो मई में 25 दिन, इनके 7, 14, 21 के बाद में 25, 22, 23, 24 और 25, तो आपके पास में मई के 4 दिन बच रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ध्यान से देखना कि आपके पास में, देखो ध्यान से, 5 और 2 7, इसको तो उड़ा दो, 3 और 4 ये भी 7 हो गए। तो आपके पास में महीने में एक भी दिन है वो विषम दिन नहीं है, यानी कि 0 दिन विषम दिन है। तो आपको पीछे जो है, ध्यान से देखना कि मई से जनवरी पीछे जो है वो एक भी दिन नहीं आना है, 0 दिन हो गया। अब रही बात, आपको 3 दिन प्लस में जाना है, तो गुरुवार से आप लोग 3 दिन प्लस में चले जाएं। गुरुवार से प्लस में आप लोग 3 दिन आगे चले जाएं, क्योंकि पीछे तो आपको एक भी दिन नहीं आना, यहाँ पीछे आना था। क्यों, क्योंकि मई से जनवरी पीछे आना है, तो यहाँ पीछे आना था, लेकिन एक भी बचा नहीं तो पीछे आ ही नहीं पाए। ठीक है, लेकिन वर्ष में हमको आगे जाना है, तो 3 दिन आगे कर लो। तो गुरुवार और 3 दिन, शुक्र शनि और रविवार, तो आपके पास में क्या आ गया, रविवार आ गया। क्लियर है, क्या समझ पा रहे हो या नहीं, हाँ या ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस क्वेश्चन को तरीके से आप लोग सोल्व करोगे तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ। हमारे पास में क्या आ रहा है, गुरुवार और 3, तो आपके पास में रविवार आ जाएगा। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखो ध्यान से। कितने भी सालों का आपको दे दिया गया है, आप लोग बहुत आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो। चलो, अगर आपसे क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि यदि यदि 3 जून 2021 को शुक्रवार है, यदि 3 जून 2021 को शुक्रवार है, तो तेईस अक्टूबर 2024 को कौन सा वार होगा। चलिए, क्या क्वेश्चन दे दिया कि अब आपके पास में क्वेश्चन अच्छा खासा है। देखो, अगर एक तरीके से पहली बार अगर कोई बंदा देखता है इसको, तो यही कह देगा क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ वहाँ से बहुत आसान हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। पहले देखिए ध्यान से कि आपको साल में क्या चेंज हो रहा है। आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आगे का मतलब प्लस में जाने वाले हो, कहाँ से, 21 से 24 के बीच में। तो कितने सालों का अंतर है, ध्यान से देखो, 21 से 24 के बीच में 3 साल है। कितने साल है, 3 साल, यानी कि 3 वर्ष। अब इन 3 सालों में ध्यान से देखिए, जून 2021, फिर 22 आएगा, फिर 23 आएगा, और फिर 24, कहाँ, 23 अक्टूबर, यानी कि 24 जो है वो आपका लीप ईयर भी आने वाला है। 24 जो है वो क्या आने वाला है, आपका लीप वर्ष भी आने वाला है। या तो आप लोग 24 यहाँ काउंट कर लो, या फिर आप फरवरी के साथ में आप काउंट कर लेना। क्या कर लोगे, जून के बाद में आपके पास में अक्टूबर, तो जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपका यहाँ अक्टूबर नहीं मिलने वाला है ना, सॉरी फरवरी नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ जो 2024 का लीप ईयर आ रहा है उसको काउंट कर लो। तो 3 साल में आपके 3 तो विषम दिन हो गए, और इन 3 सालों में क्या हो जाएगा, एक लीप वर्ष होने वाला, एक लीप वर्ष। तो आपके पास में कितना हो गया, ध्यान से देखना कि टोटल जो है वो 4 विषम दिन आ जाएंगे। कितने विषम दिन आ जाएंगे, 4। तो प्लस के 4 आपको क्या करना है, बाद में ऐड करना है, 4 विषम दिन है। अब जून के बाद में ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग इसकी बात करें यहाँ पर जून से अक्टूबर की, तो आपके पास में जून, उसके बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। कितने महीने हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो हम लोग आगे ही बढ़ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 3 जून 2021,
3 जून, ध्यान से देखिएगा, जून आपका महीना कितने दिनों का होता है, जून का महीना कितने दिनों का, तो आप जानते हो, क्या जानते हो कि भाई जून जो है वो 30 दिनों का, 30 दिनों में से 3 दिन हमको हटाने हैं। क्यों? क्योंकि 3 तारीख ऑलरेडी दे दी गई। तो 30 में से 3 हटाया तो आपके पास में कितना हो गया? 27 दिन है। लेकिन आपको 27 दिन तो लिखना नहीं है, क्या? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। तो आपके पास में जून के जो है वो कितने दिन बचेंगे? 6 दिन बचेंगे। अब बात रही बात जुलाई की, तो जुलाई में आप जानते हो कितना दिन? 3 दिन। अगस्त में भी 3 दिन, सितंबर में आपके 2 दिन, और अक्टूबर में आपके कितना कह रहा है? ये 23 दिन कह रहा है। तो 7 या 21, तो आपके 2 दिन बचेंगे। तो जब आप इनको मिलाओगे, ध्यान से देखिएगा, इनको मिलाओगे तो कितना हो गया? देखो ध्यान से, 5 और 2 7, इसको उड़ा दो, 6 और 3 9, 9 का मतलब आपके पास में 2 दिन तो यहाँ रह गए, 2 दिन प्लस में ये आपके 4 दिन, तो आपके पास में 6 दिन जो है वो कितना है? प्लस में। क्या है? आपके 6 दिन जो है वो क्या है? प्लस में है। 6 दिन आपके प्लस में हैं। तो आपको क्या करना है? ध्यान से देखिएगा, 6 दिन आपके प्लस में हैं, तो आप लोग या तो 6 दिन आगे बढ़ जाओ या 1 दिन पीछे आ जाओ। 6 दिन आगे बढ़ जाओ, तो शुक्रवार में 6 दिन आगे बढ़ोगे, उससे बेहतर है कि 1 दिन पीछे चले जाओ। 1 दिन क्या कर लो? पीछे जाओगे। शुक्रवार से 1 दिन पीछे जाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। बोलिए क्या आ जाएगा? गुरुवार। क्लियर है बात? समझिएगा बस, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ आपके पास में कोई भी बात जो है वो प्रॉब्लम में नहीं होगी। बस तरीका आपको पता होना चाहिए कि साल में हम लोग आगे बढ़े हैं और यहाँ पर जून से अक्टूबर में भी आगे बढ़े हैं, यानी कि दोनों के दोनों प्लस में रहने वाले। अगर पीछे होते हैं तो माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस यानी कि दिन को माइनस करना है। ये तो यहाँ पर है कि 6 दिन या तो आगे गिनो या फिर 1 दिन पीछे गिनो, क्योंकि टोटल जो है वो 7 होना। ये कंसेप्ट बहुत शानदार कंसेप्ट है। अगर विषम दिनों का एक बार समझ में आपको आता है तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से किसी भी कैलेंडर को आप लोग निकाल सकते हो और बहुत कम टाइम में निकाल सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ चुकी होगी और आप लोग प्रैक्टिस करें, कैलेंडर लेकर के खुद बैठें, मोबाइल से देखें और बार बार क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें। देखो 8-10 क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर दोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान तरीके से आप लोग क्वेश्चनों को कर जाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। अब डायरेक्टली तारीख निकालना हो, मान लो कह दिया आपको कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था या 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था, तो हम लोग किस प्रकार से बिना कैलेंडर के, बिना मोबाइल के यूज़ किए तारीख निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, ज़रूर देखिएगा क्लास को। और अगर आप लोग चैनल पे पहले बार हो, नए हो, तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि जिनको फ़ायदा होना वो फ़ायदा हो। फिर मिलते हैं। थैंक यू।